हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। दिस हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इज़ ऑफ वर्ल्ड, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड। सो मैं हिंदी में यहाँ पर एक डिस्क्राइब कर देती हूँ, ये इंग्लिश में यहाँ पर रिटर्न है। फार्मेसी प्रोफेशन की जो हिस्ट्री है वो 3 मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट पुरानी है, जिसमें समैरिया में जो समैरियन पीपल्स हुआ करते थे वो एक यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल में लिखा करते थे। उन्होंने एक यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल डेवलप किया था। क्ले टैबलेट्स पे वो लिखा करते थे। किसी भी नोकीली चीज़ से जब आप किसी पत्थर पर लिखते हो तो हम उसे यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल बोलते हैं। जिस पर उन्होंने क्या क्या लिखा था, उन्होंने लिस्ट ऑफ ड्रग्स बताई थी जो एनिमल, वेजिटेबल या मिनरल ओरिजिन से मिलती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि उनको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो डिसीज़ को मैनेज करने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, जिसमें इंग्रेडिएंट्स भी लिखे गए थे कंपाउंडिंग करने के लिए। अब आते हैं ग्रीक्स वो पहले सपोर्टर्स थे जिन्होंने फार्मेसी प्रोफेशन को सपोर्ट किया था। मेडिसिन बनाना और उसको अप्लाई करने की जो नॉलेज है वो उतनी ही पुरानी है जितने कि हम ह्यूमंस हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके 1500 बिफोर क्राइस्ट में आए थे आपके एबर्स पेपरस जो थे एक पर्सन थे जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। उसके बाद इजिप्शियन पेपरी आती है। ये एक तरह का वाटर प्लांट होता है जिसको हम पेपरी भी बोलते हैं। ये यूजुअली 60 फीट लंबा होता है और 1 फुट वाइड होता है, यानी 1 फुट चौड़ा होता है। और इस पे क्या लिखा गया था, 1500 के दौरान हम लोगों ने 800 प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उस टाइम, यानी कि 800 फॉर्मूले लिखे गए थे और 700 ड्रग्स उन पर लिखी गई थी। उसके बाद चाइना आई थी। चाइना ने एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी डेवलप की थी कि आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो किसी भी डिसीज़ को, आप कैसे जांच कर सकते हो उसकी और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसके बारे में बताया था। 800 बिफोर क्राइस्ट में आयुर्वेदिक मेडिसिन सबसे पहले डिस्क्राइब की गई थी। उसके बाद 460 बिफोर क्राइस्ट में हिपोक्रेट्स आए थे, जिनको सबसे पहले फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया और बाद में इनको फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा गया। उसके बाद 40 to 90 AD, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, पेडेनियस डायोस्कोराइड्स आए थे। पेडेनियस डायोस्कोराइड्स एक ग्रीक फिजिशियन थे, बोटेनिस्ट थे, जिन्होंने एक 5 वॉल्यूम बुक लिखी थी और जिसका नाम था डी मटीरिया मेडिका। 160 AD में गैलन आए थे जो कि एक फिजिशियन थे और उन्होंने हिपोक्रेट्स और पेडेनियस डायोस्कोराइड्स की जो भी फॉर्मुलेशंस थी उनको कंपाइल अप किया था और उस एक नई चीज़ डेवलप की थी कि प्लांट से बनी हुई जो भी फॉर्मुलेशंस होती हैं उनको उन्होंने एक नाम दिया था अपने ही नाम पर, गैलेनिकल्स। फिर 7th से 12th सेंचुरी के बीच में मॉन्क्स आए थे। मॉन्क्स जिसको हम ऋषि मुनि कहते हैं, उनको एपोथिकेरीज की तरह ट्रेन किया गया था और वे क्या करते थे कि कल्टीवेट करते थे प्लांट्स को अपने ही गार्डन में और उन कल्टीवेटेड प्लांट्स से वो अपने जितने भी पेशेंट्स होते थे उनको ट्रीट करते थे। फार्मेसी प्रोफेशन ने धीरे धीरे शेप लेना स्टार्ट किया 9th सेंचुरी में, सबसे पहले बगदाद में, फिर धीरे धीरे वो यूरोप की तरफ बढ़े और बाद में वो केमिस्ट्री के रूप में पूरी तरह से इवेल्युएट आउट हो गए। इनिशियली जब हम फार्मेसी की बात करते हैं तो फार्मेसी और मेडिसिन जो थे वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं थे, यानी कि फार्मेसी प्रोफेशन जो था वो मेडिसिन से अलग नहीं था, वो सब कंबाइंड फॉर्म में रहते थे। और उस टाइम पे क्या करते थे कि जो पर्सन डायग्नोस करता है, जो जांच करता था, वही यूजुअली मेडिसिन भी प्रोवाइड करता था। जो फिजिशियंस होते थे वो मैन ऑफ अथॉरिटी होते थे और उनके पास कोई भी एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। तो एक टाइम पे ऐसा आया जब फिजिशियंस जो है अपने काम से थक गए, उन्होंने क्या किया, एक असिस्टेंट हायर किया कि ताकि वो पर्टिकुलर कलेक्ट कर सकें हर्ब्स को। वही तोड़कर लाते थे सब हर्ब्स और वही मेडिसिन प्रिपेयर करते थे। उनको हम बोलते थे फार्माकोपोले, लेकिन वो फार्मासिस्ट नहीं हुआ करते थे। अरब ने इस सिचुएशन पर थोड़ा ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे अगर लोग इस चीज़ से ये सब करते रहे तो उससे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी प्रोफेशनल या एथिकल नॉलेज के अगर कोई भी किसी को ट्रीट कर रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। तो अरब ने सबसे पहले ये थॉट अपने दिमाग में लाया कि जो लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं क्यों ना वो इसे एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशन चलाएं। तो इस थॉट को जैसे ही दिमाग में आया तो फार्मेसी और मेडिसिन जो है वो टोटली सेपरेट आउट हो गए, यानी कि एक तरह से हम बोलते हैं कि बस ये थॉट दिमाग में आना था और इन मेडिसिन और फार्मेसी का अलग अलग होना था। 770 बिफोर क्राइस्ट में पहली फार्मेसी शॉप ओपन हुई बगदाद में। उस टाइम पे फार्मासिस्ट को पूरा एक्सपीरियंस हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे उनके पास एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। तो रूलर जो थे बगदाद के, उन्होंने एक एजुकेशन स्टार्ट करने का फ़ैसला किया
और फ्रेडरिक सेकंड ने 12th सेंचुरी में एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया कि मेडिसिन्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहली है डॉगमेटिक मेडिसिन जो सिर्फ डायग्नोस करने के काम आएगी, यानी कि जो सिर्फ जांच करने के काम आएगी। मैनुअल मेडिसिन जिसको हम सर्जिकल इंटरवेंशन के काम में लेंगे। और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो कि कलेक्ट करते हो आप मिक्सेस और उनको कंजर्व्स मेडिसिन जो बोलते हैं, उनके लिए फार्मास्यूटिकल मेडिसिन टर्म यूज़ हुआ। चाइना ने और स्पेन ने नए ड्रग्स उस टाइम पे फॉर्मुलेट किए और अरब ने नए ड्रग डिलीवरी फॉर्म्स निकाले जैसे कि सिरप, पैलेट्स एक्सेट्रा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी कंटिन्यू रही और 1386 में इंग्लैंड में एक वर्ड यूज़ हुआ फार्मेसीज ऑफ हर्ब, जो उन पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस के लिए था जो मेडिसिनल प्लांट से बनती है। फिर 1600 से 1800 बिफोर क्राइस्ट के बीच एक टर्म यूज़ हुई एपोथीकेरी, जो उन लोगों के लिए यूज़ की जाती थी जो लंदन में रहते थे और जिन्होंने एक एग्जामिनेशन पास किया हो जिसका नाम है वर्शिपफुल सोसाइटी ऑफ एपोथीकेरीज ऑफ लंदन। सो एपोथीकेरीज जनरली जो पीपल होते थे वो डिस्पेंस भी करते थे मेडिसिन्स को और वो बनाते भी थे, यानी कि कुल मिला के सारा ही काम करते थे, जैसे हैंडलिंग करना किसी ड्रग का, केमिकल्स की हैंडलिंग करना, एग्जामिन करना और ट्रीट करना। लेकिन ये इसके पैसे नहीं लेते थे, जस्ट जो मेडिसिन ये देते थे वे उसका पैसा लेते थे। 1630 से 1649 में जो गवर्नर थे मैसाचुसेट्स कॉलोनी के, उन्होंने इन एपोथीकेरीज को अपने पर्टिकुलर हाउस ले गए और अपने घर ले गए और उन्होंने क्या किया कि तुम हमारी ही कॉलोनी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करो। तो एपोथीकेरीज की जैसे ही एक पर्टिकुलर जगह खाली हुई तो उस जगह को हथियाने के लिए केमिस्ट और ड्रगिस्ट वहाँ पर आ गए। उन्होंने वो जगह एक्वायर कर ली और अब वो क्या करने लगे, मेडिसिन को प्रिपेयर करने लगे और सप्लाई करने लगे उसी एरिया में, जिसकी वजह से कंपटीशन स्टार्ट हो गया था एपोथीकेरीज, केमिस्ट और ड्रगिस्ट के बीच में। एपोथीकेरीज ने बहुत कोशिश की कि वो केमिस्ट और ड्रगिस्ट को ये सब करने से रोक सकें और उन्होंने एक लॉ भी बनवाने की कोशिश करी ताकि जो भी सप्लाई ऑफ मेडिसिन है उस पर एक रोक लगाई जाए और उसे सिर्फ एपोथीकेरीज ही करें, लेकिन वो लॉ इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। फिर 1800 में जॉन मॉर्गन आए जो कि पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट थे। उन्होंने फ़ाइट किया इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कि जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी मेडिसिन बनाते हैं, वो एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशन इसको लेकर चले। 1800 में एक एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुई और एक प्रपोजल डाला गया पार्लियामेंट में कि पर्टिकुलरली एपोथीकेरीज के लिए जस्टिस हो या केमिस्ट ड्रगिस्ट के लिए एक जस्टिस हो। फिर 1815 में ये एक्ट पास हुआ, एपोथीकेरीज एक्ट, जिसमें ये लिखा गया था कि जो भी पर्सन लंदन में रहते हैं और जिन्होंने भी एक एग्जामिनेशन पास किया हो जिसका नाम है वर्शिपफुल सोसाइटी ऑफ एपोथीकेरीज, वही लाइसेंस्ड कहलाए जाएंगे और उन्हीं को हम एक एक्सपीरियंस्ड एपोथीकेरीज कहा जाएगा और उन्हीं का हक होगा किसी भी तरह से सप्लाई करने का मेडिसिन को और उन्हीं को हम जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे कहेंगे। उसके बाद 1840s में फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने एक वर्ड अडॉप्ट किया फार्मेसी और 1852 में पहला फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के नाम से एक रजिस्टर निकला, पर वो पब्लिश नहीं हो पाया। 1868 में जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट टर्म आया, उसके बाद 1868 में फार्मेसी एक्ट अप्लाई हुआ इंग्लैंड में। जो टर्म थे केमिस्ट और ड्रगिस्ट, उनको यूज़ किया गया फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के द्वारा उन लोगों के लिए जिन्होंने माइनर एग्जामिनेशन पास किया हो और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाए जाएं। 19th सेंचुरी में फार्मेसी जो है वो टोटली मेडिसिन से अलग हो गया और उन्होंने एज अ सेपरेट प्रोफेशन डेवलप होना स्टार्ट किया। 1820 में पहली फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पब्लिश हुई जिसमें एक कंट्री के सारे ड्रग्स के बारे में लिखा होता है, हर इन्फॉर्मेशन। 1821 में पहला फार्मेसी स्कूल एस्टैब्लिश हुआ यूएस में एट फिलाडेल्फिया। 1852 में अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन डेवलप हुई और 1888 में नेशनल फार्मूलरी भी पब्लिश हुई। नेशनल फार्मूलरी एक ऐसी पब्लिकेशन होती है जो कि पर्टिकुलरली वही कंट्री या उसकी एक फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनाती है या इशू करती है और उसको ईयर बाय ईयर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस अपडेट्स होती हैं कंपोजिशन, डिस्क्रिप्शन या किसी प्रिपरेशन के बारे में ऑफ द ड्रग। I hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Net Pharma. Thank you so much for watching the video.